श्री हरि ओम। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम चित्ते विष्णने भुवनम विष्णनम। मन प्रसन्न है तो सारा संसार सुखी है, मन दुखी है तो सारा संसार दुखी है। अपने मन को सुख देने को, आनंद पाने को महंगी से महंगी वस्तु खरीदी, सुखी हो सको इसलिए अपना पूरा चित्त, अपना पूरा जोर लगा दिया उस हर चीज़ को पूरा करने के लिए जो तुम चाहते हो। ये सोचते हो कि इन सांसारिक वस्तुओं से तुम आनंदित हो जाओगे। इनको पाने को छल करते हो, कपट करते हो, मोह करते हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को तुम कुछ भी कर जाते हो और सोचते हो ऐसा करके तुम आनंद की प्राप्ति करोगे। कर जाते हो तुम वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। सही और गलत भी नहीं सोचते कि परिणाम क्या होगा। असल में तुम सदैव आनंदित होना चाहते हो, बिना ये जाने कि इस संसार की सुख सुविधाएं जुटा लेना आनंद नहीं है। ये तो कुछ देर की क्षणिक प्रसन्नता है जो रात की नींद के बाद सुबह तक ही समाप्त हो जाती है नई इच्छा के जन्म के साथ। तो फिर आनंद कैसे प्राप्त होगा? वो आनंद जो चिर स्थायी हो, जो हृदय से आता हो, जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष ही न हो। आइए आज इसी आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। मैं आपकी आध्यात्मिक मित्र मृदु तरु आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्षणिक प्रसन्नता। अब ये क्षणिक प्रसन्नता मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, संसार से हम जो वस्तुएं, जो सुख सुविधाएं जुटाते हैं, ये अनवरत चलती है। यानी एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो कोई सी जो इच्छा हमारी पूरी हुई तो हमें बेहद प्रसन्नता होती, हम सोचते हैं बहुत खुश हो गए हम और इसी को आनंद मान लिया। लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही किसी दूसरी इच्छा ने, कोई दूसरी सुविधा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया तो हमारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है और हम फिर प्रयास करने लगते हैं कि हम उसे प्राप्त करें। तो ये तो क्षणिक प्रसन्नता हुई, स्थायी नहीं हुई, अस्थायी है ये तो ये जो आनंद है, ये इसकी अनुभूति कब होती है? कब होती है आनंद की अनुभूति? ऐसा आनंद जो हृदय से आता हो, जिसे प्राप्त करके जो खुशी मिले वो स्थायी हो, वो कभी समाप्त ना हो। तो आनंद की अनुभूति तब होती है जब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। और आत्मा कब प्रसन्न होती है? आत्मा तो सदैव अपने परमात्मा के निकट होकर ही प्रसन्न होती है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती है, परमात्मा से उसका संयोग होता है, तब वो प्रसन्न होती है और वो प्रसन्नता भीतर से आती है। जिस भी व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिया है, वह न कहीं आनंद की, खुशी की तलाश करते हैं, ना ही किसी तरह का अवसाद फिर उनके जीवन में होता है। जब तक तुम बाहरी और भीतरी खुशी का अंतर नहीं कर पाते, तब तक वास्तव में आनंद क्या है इससे अनभिज्ञ ही रह जाओगे। क्योंकि बाहरी जो खुशी है, जो तुम्हें पैसे से, सुख सुविधाओं से, पद से, प्रतिष्ठा से प्राप्त हो रही है, वह सिर्फ मृगमरीचिका ही है। वास्तव में वह है ही नहीं। क्योंकि जब तक बाहर की वो खुशी भीतर तक नहीं आती, तब तक तो वह अस्थायी है। यानी जो खुशी
तुम्हें बस कुछ देर के लिए प्रसन्नता दे, वह असल आनंद नहीं है। अपनी सुख सुविधाएं जुटाकर जो खुशी तुमने जुटाई है, वो कुछ देर के लिए तो तुम्हें प्रसन्नता देगी, क्योंकि इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। पर अगली किसी और सुविधा को पाने को जब तुम्हारे मन में इच्छा होगी, तब वो पहले वाली खुशी समाप्त हो जाएगी, अर्थात वो जो खुशी है वह अल्पकालिक होगी। अब देखो, तुम जब परमात्मा की रचनाओं से एकाकार होगे, परमात्मा की रचना, परमात्मा ने कितनी सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया है। कभी गौर से देखो कि परमात्मा ने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं। उनके बारे में जब हृदय से फील करोगे, जैसे अपना मुंह आसमान की ओर उठाकर चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करोगे, चंद्रमा की सुंदरता का रसपान करोगे, आसमान में मेघों के आने पर आसमान की सुंदरता को देखोगे, जब देखोगे पंछियों को उड़ते हुए, चहकते हुए, वृक्षों को लहराते हुए, पवन को बहते हुए महसूस करोगे, तुम देखोगे तुम बरबस ही प्रसन्न हो गए। और इस प्रसन्नता के लिए तो तुमने कोई मेहनत भी नहीं की, न ही कोई पैसा खर्च किया। फिर ये कैसी प्रसन्नता तुम महसूस कर रहे हो? ये कैसा आनंद है जो तुम्हें भीतर से महसूस हो रहा है? कोई निर्बल, असहाय, गरीब की जब तुम मदद कर देते हो, उसके बाद तुम्हारे हृदय में ये कैसी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसी तृप्ति, ऐसी खुशी तो बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत मेहनत करने पर भी तुमको नहीं मिली। तुम जानते हो, ये सब करके तुम्हारे चेहरे पे जो चमक आ जाती है, वो चमक इतनी तेज होती है, उस चेहरे पर इतना तेज होता है, इतनी खुशी होती है कि भीतर की वो खुशी ऊपर तक आ जाती है। तो ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? तो जानो, तुमने जो सुख जुटाए वो शरीर के थे, यानी तुम्हारे स्वार्थ के थे। पर जब तुमने परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में दृष्टिपात किया, तो वहाँ तो आनंद ही आनंद था। किसी की मदद की निस्वार्थ होकर, यहाँ भी आनंद ही आनंद विद्यमान था, जो कि सदैव तुम्हें अंदर से प्रसन्नता देगा। इसलिए क्योंकि ये आत्मा की प्रसन्नता थी। आत्मा की प्रसन्नता है तो वो प्रसन्नता भीतर से आई है, वो स्थायी है। असली आनंद तो चिर स्थायी है। उस आनंद का स्वाद जिसने चख लिया, उसे फिर और किसी आनंद की इच्छा ही नहीं होती। और इस आनंद को पाने के लिए न तो छल लगता है, न पैसा लगता है। हृदय की निर्मलता और अपने इष्ट से अथाह प्रेम, ध्यान की वो चरम अवस्था जहाँ तुम ही नहीं रह जाते, मिलन आत्मा का परमात्मा से, और इस अद्भुत संगम का परिणाम आनंद से परमानंद की प्राप्ति। फिर खुश रहने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। सरल चित्त के साथ भीतर का वो प्रवेश तुम्हें वो प्रसन्नता प्रदान करेगा जिसकी तलाश तुम सदियों सदियों से करते आए हो। फिर तुम समझ जाओगे, मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर क्यों नाचती थी, क्या आनंद था। कौन से आनंद को प्राप्त करने के लिए मीरा ने अपने महल का समस्त वैभव का त्याग कर दिया। वो कौन सा आनंद का रस था जिसे कबीर पिया करते थे और पूरे जगत को इसी आनंद में रहने का संदेश दे गए। जिसने इस आनंद रस का पान कर लिया, फिर वह सदैव आनंदित है। उसे ना अब आनंद को खरीदना है, ना ही उसके लिए अनेकों जद्दोजहद करना है। अरे, जो तुम्हारे भीतर है, चिर स्थायी है, उसे बाहर कैसे ढूंढोगे? बाहर तो जो मिलता है वो नकली है, ऊपरी मिलता है जो नष्ट हो जाता है एक दिन।
पर ये जो अंदर से मिलता है उसे पाते ही तुम आज तक जिस दुनिया को देखते आए हो, बड़ी हैरानी होगी तुम्हें कि अब तुम उसी दुनिया को अलग तरीके से देख रहे हो। जहाँ तुम्हें खुद को स्थापित करने को इतना संघर्ष करना पड़ते थे, फिर भी हृदय से खुश नहीं हुआ करते थे, अब जब तुम भीतर उतर आए हो, तुम स्वयं को स्थापित देखोगे। अब तुम्हें स्थापित होने को कोई संघर्ष नहीं करना, तुम स्वयं को स्थापित देखोगे, एकदम शांत, अलौकिक आनंद से परिपूर्ण, जहाँ आत्मा का मिलन है परमात्मा से, जहाँ आनंद का मिलन है परमानंद से। यह आनंद अब चिर स्थायी है, ये दिन दिन बस बढ़ता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब प्रसन्नता की, आनंद की तलाश स्वयं के भीतर करो। स्वयं को अपनी आत्मा में स्थापित कर लो, फिर आगे तुम्हें कोई जतन नहीं करना होता। खुशी क्या होती है? बस आंखें बंद करके विचार शून्य होकर भीतर उतर जाओ और उस आनंद को, उस परम शांति को अनुभव करो। खुशी है महंगी, आनंद सस्ता है। खुशी है महंगी, आनंद सस्ता है, पर आनंद का गुलदस्ता तो सदा महकता है। क्षण भर की खुशी खरीदने को सौदे करते मन मार मार के, क्षण भर की खुशी खरीदने को सौदे करते मन मार मार के, पर करुणा भरी सरल आँखों में आनंद सदा चहकता है। कहे मृदुतरु खुशी का फूल नाजुक है बड़ा, कहे मृदुतरु खुशी का फूल नाजुक है बड़ा, कभी खिले कभी मुरझाए, आनंद फूल खिले जिस चित्त में, सदा बहार मधुबन महकता है, सदा बहार मधुबन महकता है। आप सभी परमात्मा की राह में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ श्री हरि ओम।